यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अयोध्यानां पश्यन्तु तदाचम के नाम में हम जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम। जो ये ड्रामाबाजी किए हैं पप्पू यादव, ये बहुत गलत है। ये हमारे सनातन के विरुद्ध किए हैं और हमारे अयोध्या के संत महात्मा लोग, सभी लोग, हम सारे सनातनी मिलकर के उनका वहाँ उल्लंघना किए और रैली निकाले कि ये हमारे सनातन के विरुद्ध हो रहा है। और जहाँ तक हो सकता है कि योगी जी को और मोदी जी को वो वीडियो दिखाएंगे और उनके नाम FIR भी हुआ है पप्पू यादव जी के नाम। और जितने भी अयोध्या के संत महात्मा लोग हैं वो उनसे बहुत नाराज़ हैं, उनसे दुष्टित हैं। अब वो जो कह रहे हैं कि आप बता रहे थे कि अखिलेश यादव क्या किया, धर्मनगरी अखिलेश यादव कैसे बना सकता है? वो कभी नहीं बना पाया, इतने दिन हो गए उसको, तो अब कैसे वो बना देगा? इतने दिन उसकी सरकार रही, वो राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करा पाया, राम मंदिर वो नहीं बनवा पाया, अब क्या वो बनवा देगा? हमारे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, राम मंदिर बन गया, अयोध्या में 50,000 लोगों को रोजगार मिल गया, अयोध्या में कोई भूखा नहीं मर रहा है, सबको भोजन मिल रहा है, 100-200 रुपया भगवान की कृपा से, योगी जी की कृपा से सबको मिल रहा है अयोध्या धाम में। अखिलेश यादव तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं चंदा चोरी कर दिया बीजेपी वालों ने। नहीं, बीजेपी वालों ने नहीं किया, ये चंदा चोरी की जो मामला हुई है और ये जो राम मंदिर का चंदा चोरी का बता रहे हैं लोग, वो संगठन वाले नहीं चुराए, वो जो सीमित में थे पहले वो चुराए हैं। अब अयोध्या में 4 संत महात्माओं को बनाया गया है, वो देखभाल करेंगे। और ये योगी मोदी क्या कर सकते हैं? अब भाई कर रहे हैं जो उनकी बस की बात है, और चोरी तो हो ही गया, क्या कर सकते हैं? क्या करें? अब उनको FIR हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, अब आगे से सतर्क हो जाएंगे। और अखिलेश के राज में नहीं होता था चोरी? कितनी चोरी हुई है, कितना बजट घपला हुआ है? कौन कहता है कि घपला नहीं होता? कौन कहता है चोरी नहीं होता था? पप्पू यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि पप्पू यादव की वहाँ बीड़ा चौक पर एक मूर्ति बनवाई जाए, उनको जो इधर से जाए दो उधर से जो दो तभी जाए, उसी से उनका स्वागत होगा। पप्पू यादव के बारे में यही कहना चाहेंगे। के बारे में जो भी विपक्षी पार्टियां हैं आए दिन ही सनातन का ही अपमान क्यों करती है, हिंदू धर्म का ही अपमान क्यों करती है? क्योंकि एक रामचरितमानस में हमारे दर्शाया गया है, राम नाम करिहो सुत पारा और जय संशय कुछ फिरहु न बारा। जो सनातन का अपमान करेगा, जो हमारे सनातनियों का अपमान करेगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। एक हमारे गीता में लिखा हुआ है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावर्ता माम का पांडवश्च कृत्या संजया। जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो हमारे धर्म की रक्षा करते हुए आया है, उनका कितना भी कोई वंचय कर सकता है, कितना भी कोई करेगा, उसका कुछ कर नहीं पाएगा। कोई पार्टी हो, अखिलेश पार्टी हो, मायावती की पार्टियां हो, कोई भी पार्टियां हो, कुछ नहीं कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। और हमारे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी से यही निवेदन है कि जिस तरह अयोध्या में बढ़ावा कर रहे हैं, अयोध्या में आप जाते रहे होंगे 10 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले आप जाते रहेंगे, आप बहुत श्रेष्ठ हैं। वहाँ क्या स्थिति थी? लोग आते थे, बंदर की लेटरिंग, ये लेटरिंग, वहाँ साफ सफाई, काई कचड़े जमे रहते थे। आप अयोध्या आज जाइए, देखिए अयोध्या की क्या स्थिति है। वहाँ पहले भी सरकारें थी, पहले भी लोग अयोध्या में रहते थे, आज जाइए अयोध्या की तुलना देखिए, अयोध्या में आप क्या स्थिति है। केजरीवाल को जानते हैं? केजरीवाल को भी जानते हैं। केजरीवाल ने बोला था मेरी नानी कहती है किसी मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया, फिर दर्शन करने आ गए। वो हो रहा है, उसका तो बात ही ना कीजिए। वो घपला में खुद है, अपने घपला में पकड़ा गया तो वो बंद था। वो घपला में खुद आया तो वो घपला में खुद बंद था, उसका छोड़िए, वो तो खुद है तो वो दूसरे को क्या बताएगा। केजरीवाल क्या है? जल चढ़ाने आए थे? जी, जल चढ़ाने हम आए थे पृथ्वीनाथ जी का। हमें पृथ्वीनाथ मंदिर में कैसा व्यवस्था है? पृथ्वीनाथ मंदिर में व्यवस्था तो ऐसा है कि देखने के बाद एक बार अद्भुत दृश्य दिखता है और ऐसे दिल में उल्लंघना होती है कि हम चाहेंगे कि हमेशा मेरे योगी जी और माननीय मोदी जी हमेशा इन्हीं की सरकार रहे। हम लोग यही कामना करते हुए पृथ्वीनाथ बाबा को जल चढ़ाते हुए, श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में उल्लंघना करते हुए, यही का जय श्री राम का नारा लगाते हुए यही कहते हैं। और हो सकता है भगवान की कृपा हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री का पद दिया जाए।
जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम। आप युवा हैं, जी जी। युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवाओं से हम यही अपील करेंगे कि जितने हमारे युवा भाई हैं, हमारे जितने सनातनी भाई हैं, जितने हमारे मित्र हैं, जितने हमारे दादा दादी बहन माता जी लोग हैं, वो अपने सनातन को बचाएं, स्व इच्छा अनुसार अपने जाति धर्म भेदभाव ना करें। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप सब मेरे परिवार हैं, हम यही करते हैं। विवाद ना करें, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, सब भाई भाई। उसके बाद अपने धर्म का, जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म को मानिए। और जो ये कहा जाए कि ये नहीं वो नहीं, तो ये सब चोर हैं, ये सब क्या बताएंगे। जैसे कहे पप्पू यादव अब संसद में गए, वहाँ वो खुद भगवा ओढ़ के वो दान पेटी लेकर के गए, वहाँ चोरी का उल्लंघना किए। तो ये सब गलत काम है, सुधर जाए। नहीं बहुत साधु संत, साधु जब क्रोधित होता है, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होता है। कब वो पिघल जाएं और कब वो बदल जाएं उनकी कोई पता नहीं है। तो उनके तक जो ये हमारा वीडियो जाए तो उनसे यही निवेदन है कि अभी सुधर जाइए। आपकी बुद्धि 12 बजे से पहले नहीं खुलती है, क्योंकि आप सुधर जाइए, नहीं फिर अच्छा नहीं होगा। जय श्री राम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता। गुप्ता जी, मंदिर में जल चढ़ा के आ गए जी। कैसा व्यवस्था है? ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस समय आज के 2 साल पहले देखते थे इतनी भीड़ होती थी, जितना व्यवस्था नहीं हो पा रहा था। इस समय इतनी अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे व्यवस्थाएं चल रही हैं और प्रशासन की भी बहुत व्यवस्था चल रहा है। हमारे पृथ्वीनाथ मंदिर में आज के 4-5 साल पहले इतना अच्छा व्यवस्था नहीं रहता था। अब इस समय देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। बाबा पृथ्वीनाथ की मनोकामना से यही करता हूँ कि हमेशा इस तरह अच्छे से व्यवस्था लगी रहे, हर प्रशासन की अच्छा व्यवस्था रहे। 2027 में चुनाव आने वाला है जी। योगी आदित्यनाथ अगले से जी, हम यही चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री हैं वो इस समय हो सकेगा तो बाबा की कृपा से अब की बार प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अगर ये जनता लोग के हिसाब से चल रहा है कि जनता लोग अपने हिसाब से चलेंगे, जिसमें जितना अच्छा व्यवस्था माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय योगी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहयोग दिया है, ये अच्छा ही व्यवस्था कर रहे हैं, कोई ऐसे कमी नहीं है उनके पास। और हम यही चाहते हैं कि अब की बार फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने। क्या नाम है भाई साहब? सूरज सिंह। सूरज सिंह, कहाँ से आए? हम गोंडा से आए हैं। गोंडा से आए। गोंडा में कहाँ से आए? गोंडा तरफगंज पे। तरफगंज जी। बहुत दूर जल चढ़ाने आए, कुछ व्यवस्था यहाँ पे है सरकार द्वारा या ऐसे? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। क्या क्या है? अरे मतलब प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कितनी उम्र है आप? हमारी 21 साल। पहले भी जल चढ़ाने आते रहे? हाँ, पहले आते थे। पहले के तुलना में, आपके तुलना में मंदिरों में क्या व्यवस्था आप अलग देखते हैं? मंदिर में व्यवस्था बहुत बढ़िया और ये प्रशासन का व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ना झगड़ा बवाल कोई दिक्कत नहीं है, सब योगी बाबा की देन है। अखिलेश यादव कहते हैं योगी बाबा को मठ में बांधेंगे, घंटा बजाएंगे वहाँ पे। अरे अखिलेश यादव भूल जाए, योगी बाबा फिर आएंगे इस साल। हाँ, देख लीजिएगा, योगी बाबा का टक्कर दे पाएंगे अखिलेश यादव। आपका क्या नाम है? विशाल मिश्रा। मिश्रा जी, बीजेपी से सुना ब्राह्मण नाराज है, अखिलेश यादव बता रहे हैं। नहीं नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। अखिलेश वो गलत बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाली कहने के लिए अखिलेश कह रहे हैं कि अपना हवा बना रहे हैं कि हमारा नाम होता रहे, भाई कुछ वोट मिलता रहेगा, इसलिए बता रहे हैं अपने हिसाब से। वो हैं कहाँ से आप? अरे हम भी गोंडा से हैं। तरफ गोंडा में आप के यहाँ गोंडा में सरकार द्वारा कुछ काम किया गया है गांव में विकास? बहुत काम हुआ है, बताओ। जैसे रोड हुआ या आयुष्मान कार्ड हुआ, बहुत लोग गरीब हुए, और मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री, ये सब काम अच्छा ही हो रहा है। घर भी मिल रहा है सबको, गरीबों को। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में इतनी सुविधाएं मिलती थी? नहीं, इतनी सुविधाएं नहीं थी जी, इतनी सुविधाएं नहीं थी पहले। भैंस वैंस चोरी हो रही नहीं हो रही? नहीं, कुछ चोरी तो बिल्कुल नहीं हो रही, गुंडागर्दी एकदम खत्म हो गया जी। पंकज कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, आप भोलेनाथ को जल चढ़ा के आए, कैसी सुविधा रही मंदिर? बहुत अच्छी सुविधा थी, कोई दिक्कत हुई? कोई परेशानी नहीं। और बताओ, ये कौन सा विधानसभा? ये गोंडा में मेहमान विधानसभा के मैनोन विधानसभा। कुछ इस क्षेत्र में यहीं के रहने वाले या दूर के हैं? हम तो डिस्ट्रिक्ट बहराइच। बहराइच में कौन सा विधानसभा? नानपारा विधानसभा। नानपारा में कुछ काम हुआ आपके विधायक द्वारा? काम हुआ है। कौन सा विधायक है आप? रामनिवास वर्मा। किस पार्टी से? अपना दल। अपना दल। काम हुआ है? काम हुआ है। क्या नाम है दादा? नाम रामधीर यादव। यादव जी, जल चढ़ा के आए जी।
कैसी सुविधा है मंदिर में? कुछ पुलिस प्रशासन का व्यवस्था है? हाँ, प्रशासन की व्यवस्था बढ़िया है। प्रशासन की व्यवस्था बढ़िया, ठीक है। कहाँ से आए आप? विधानसभा श्रावस्ती। श्रावस्ती, राम फेरन बाड़े। जी कुछ उधर काम किया राम फेरन बाड़े ने? हाँ, काम तो कर ही नहीं। काम तो नहीं, रोड बना है और काम तो करते हैं, जिसका कहा जाए। उम्मीद क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ आएंगे या फिर अगले से? अब अभी चुनाव की समस्या तो दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत का मतलब थोड़ा समस्या तो है। मतलब सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है? हाँ? सरकार काम कर रही है नहीं कर सरकार काम तो करते है। दादा जल चढ़ा के आगे? हाँ, कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई भीड़ भाड़ या पुलिस प्रशासन का कुछ है? भीड़ भाड़ है लेकिन प्रशासन ठीक है। रुके थोड़ा 2 मिनट टाइम दीजिए। जी, कहाँ से हैं आप? हम जयनगरा गोंडा से हैं। गोंडा से। विधानसभा कौन सा पड़े? विधानसभा गोंडा ही। अखिलेश यादव को तो जानते होंगे आप? हाँ, बिल्कुल। उनके पार्टी के जो नेता हैं उसे अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव ने जो कृत्य किया है लोकसभा के सामने, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? राजनीति से कोई मतलब नहीं। देवी बख्श सिंह उर्फ विधायक बाबा। विधायक बाबा? हाँ भैया। कहाँ से आ गए? बिशंभरपुर। जल चढ़ा दिए? हाँ भैया। 6 महीना बाद चुनाव है, भोलेनाथ की कृपा किस पे रहेगी? बीजेपी के लहर दिखाए थे सीधा सीधा। अखिलेश यादव को भी जानते हैं? जानते हैं। वो तो कह रहे हैं बाबा नहीं आने वाले हैं, बुलडोजर। उनके कहने से नहीं होगा, कार्यशैली बाबा की अच्छी है। आपके विधानसभा में, आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ है बीजेपी वालों ने, योगी जी ने करवाया? इतना काम हुआ जितना आज तक किसी गवर्नमेंट ने कर नहीं पाया। यहाँ से लेकर पूरे प्रांत में काम चल रहा है, काम बहुत तेजी से। हाँ। अच्छा। हाँ, बाबा इतना काम किसी ने किया नहीं आज तक, कोई मुख्यमंत्री। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उस समय इतना पैसा भी नहीं था। क्यों? 12 से 17 तक और काम करना सोच ही नहीं पाए थे, सोच भी गड़बड़ था, इसलिए नहीं कर पाए। पिछली सरकारों ने बिल्कुल मंदिर को अनदेखा कर दिया था। इस मंदिर में आपको कुछ विकास दिख रहा है? नहीं, विकास तो हर मंदिर में है, इसी मंदिर में इसमें भी ज़्यादा विकास है। झाली धाम विकास है, अयोध्या गया था कल, वहाँ भी बहुत ज़्यादा विकास है, हर मंदिरों में विकास है। तो बिहार के एक पप्पू यादव, उनको जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं, सुनते हैं। न्यूज़ देखा होगा कल परसों में? हाँ, देखा है। पप्पू यादव। पप्पू यादव का क्या मानसिकता दर्शाता है? क्यों हम ऐसा सनातन का ही अपमान करते रहते हैं? सनातन का अपमान इसलिए लोग करते हैं कि वो सनातन के बारे में जान नहीं पाते, या तो सनातनी है नहीं, इसीलिए सनातन का अपमान करते हैं। जो सनातन का अपमान करता है वो हिंदू नहीं है। पप्पू यादव, अखिलेश यादव कहते हैं कृष्ण जी का वंशज हूँ, मैं यादव हूँ। वही कृष्ण जी का वंशज है। कृष्ण जी ने हमेशा मानव से प्रेम किया, और यदि किसी ने मानव से प्रेम ही नहीं किया तो प्रेम के बारे में क्या जानेगा? 1 लाख मनई उनके पूर्वजों ने अयोध्या में, तो क्या कृष्ण भक्त हैं या राम भक्त हैं? है ही नहीं, उसके बारे में क्या पता है? पप्पू यादव को 2 शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहते हैं कि सनातन पर आज तक किसी ने टिप्पणी नहीं किया, आप भी ना करें। यदि किया हो तो माफ़ी मांग ले। सनातन नष्ट ना होने पाए, सनातन नष्ट हो जाएगा तो जड़ ही खत्म हो जाएगी। 2027 में चुनाव आने वाला। 2027 में बीजेपी की लहर रहेगी और है, हम जीतेगी फिर बीजेपी। बाबा फिर से मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, शंका नहीं है उसमें, कोई शंका नहीं है किसी भी विधानसभा में। योगी बाबा ये भी कहते बहन बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं भी जाएं कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता। जमीन पे हकीकत दिखाई देता है ये? बिल्कुल दिखाई देता है। आज ये देख रहा हूँ कि किसी का मानसिकता गड़बड़ ही नहीं दिखाई पड़ता। पहले पाप ज़्यादा होता था, बहू बेटियों के साथ अत्याचार होता था, अब कम होने लगा है, बिल्कुल कम है। हमारी बेटियां योगी सरकार में सुरक्षित हैं? हाँ, बिल्कुल हैं, उसमें शंका नहीं है।